सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। पिछले कई दिनों से हम आप सभी लोग अष्टावक्र जी के दिव्य प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। केवल सुनते ही रहें तो कोई लाभ नहीं है। सुनने का भी एक नशा लोग बना लेते हैं, रोज नियम से सुनते हैं। अक्षर पढ़ लेने से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। जिसे पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटती। भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव न करके मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, ये तोता रटन कब तक करोगे? इससे क्या होगा? ये वर्णमाला के अक्षर ही तो है, चाहे सोहम हो कि शिवोहम कि ओम। वर्णमाला के अक्षरों को लिख देने से, पढ़ लेने से कल्याण का संबंध नहीं। हमें उस चैतन्य आत्मा में अपने मन को डुबाना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, सोते जगते, मैं चैतन्य, मैं साक्षी, मैं दृष्टा, ये अंदर से हुक कलेजे में उठना चाहिए। जैसे किसी प्रेमी के लिए कलेजे में हुक उठती है, उसकी कैसे तड़फ अंदर से जगते, कब मिलेगा, कब मिलेगी, कब मिलेगा, कब मिलेगी। ऐसे ही अपने आत्मभाव में प्राण जुड़ जाना चाहिए। वो तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। दिन भर वही तेरी मेरी तेरी मेरी। थोड़ी देर बैठ गए, सुन के खा पी के सो गए, बात खत्म। फिर सुबह वही तेरी मेरी तेरी मेरी, दिन भर चलता है। समय बहुत थोड़ा है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। शायद तुम्हें अपना होगा भरोसा कि बाद में जाते जाते कर लेंगे, पर इस धोखे में मत रहना। कौन सी अंतिम श्वास हो जाएगी किसी को पता नहीं। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कई बार मरते मरते बचे, फिर भूल गए उस बात को। तो ये शरीर के साथ जो मैं भाव है, इसको निकालो। और जैसे मकान के प्रति मेरा भाव है, जिस तरह मकान से मेरे को अलग देखते हो, अपने अपने मैं को अलग जानते हो मकान से, अपने घर के पाले हुए कुत्ते से जैसे मैं को अलग जानते हो, अपने घर की गाय या नौकर से अपने को जैसे अलग जानते हो, इसी तरह ये मैं जो कह रहा है बूढ़ा बूढ़ी, इससे भी अपने को अलग जानो। इसी तरह
तो जानो कि तुम्हारा सत्संग हुआ, जीवन सफल हुआ। नहीं तो तोते को रटा दिया, हरे राम करेगा, राधे श्याम बोलो तो राधे श्याम बोलेगा, रट लेगा, अल्लाह अकबर भी कर लेगा। तुमने भी इसी तरह तोतों की तरह रट लिया, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। पर तुम्हारे अंतःकरण में क्या परिवर्तन आया, ये तो तोल कर देखो, ये तोल के देखो, खोल के देखो। क्या तुम्हारा क्रोध में कमी आई? क्या तुम्हारे काम में कमी आई? कि तुम्हारे मोह ममता में कमी आई? कि तुम्हारे बेटा बेटी पोता पोती है इनके ममता में कमी आई? किस बात में कमी आई? कैसे तुम कह रहे हो कि हम सत्संग कर रहे हैं? तो ये तुम्हें को पता लगेगा। नहीं तो जीवन तो इसका तो बर्बाद हो ही रहा है, तुम भी अपना बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अगर आबाद होगा तो मेरा भी तुम्हारे पीछे पीछे गाड़ी पार हो जाएगी। तो तुम अपने पे दया करो और मुझ पर भी दया करो कि अब ये जो समय बचा है, पता नहीं कितने दिन रहना, कहाँ कब चल दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना समय है हाथ में पूरा लगा दो। संसार तो तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं, चाहे मर जाओ सर पीट पीट के, ये सब यहीं रह जाने वाला है। जन्म के बाद जो तुमने यहाँ संग्रह किया है, जिसमें मेरापना जोड़ दिया, वो यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की प्रॉपर्टी है ये, परमात्मा की संसार परमात्मा की संपत्ति है। इसमें से चुरा चुरा कर तुमने अपने नाम का ठप्पा लगवा लिया, पर अपने नाम का तो लेकर भी दिखा दो साथ में, फिर लेकर भी जाना। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा मकान, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा बेटी पोता पोती, फिर ले जाना अपने साथ में, जिनको मेरा 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 मेरी मेरी कर रहे हो, मेरे मेरे। जब ये साथ में जाना नहीं और इनके साथ तुम रहना चाहो तो रह भी नहीं सकते हो कि चलो तुम हमारे साथ नहीं जाते हो, अब हम यहीं रह जाते ना। तुम यहाँ रह भी नहीं सकोगे, न ले जा सकोगे इन सामग्री को, संबंधों को, और न इनके साथ तुम रह सकोगे। जितने दिन का तुम्हारा कार्ड बना है, कोटा है, बस उतना उपयोग करो, यहाँ से फिर निकाल दिए जाओगे। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे कि हे राजन, केवल मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यही अंदर से बस धुन लगी रहे। नाम जैसे तुम्हारा बिना पूछे अंदर चलता रहता है, जाति बिना पूछे चलती रहती है, पति तुम्हारा बिना पूछे आंखों में मन में समाया रहता है। पत्नी तो और भी कोई हो सकती है, लेकिन ये से इसे मन में रखते हैं। ऐसे अपने दृष्टा साक्षी आत्मभाव को मन में रखो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बस तुम देह भाव को छोड़ दो और कुछ करना नहीं, परमात्मा को पाना नहीं, लाना नहीं, वो खोया नहीं, वो जहाँ का तहाँ विद्यमान है, तुम्हारे हृदय मंदिर में ही बैठा हुआ है। ज्ञानी के आचरण और अज्ञानी के आचरण में समता दिखाई पड़ती है अज्ञानियों को, कि ये तो हमारी तरह ही गृहस्थी की तरह है, इसके जीवन में तो कोई त्याग वैराग दिखता नहीं है। पर ज्ञानी उन सब कर्मों में रहते हुए भी असंग रहता है। तो हम लोगों को बस आज यही निश्चय करना है कि इस शरीर के अंदर सबकी एक एक ड्यूटी दे रखी है, सुनने की, छूने की, देखने की, सुनने चखने की, चलने की, पकड़ने की, बोलने की, चबाने की। मैं क्यों अहंकार करूं?
कि मैं चल रहा हूँ, कि मैं पकड़ रहा हूँ, कि मैं चबा रहा हूँ, कि मैं सुन रहा हूँ, ये इनका काम है। ये बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। ये बिल्कुल सरल बात है, एकदम सरल बात है। अब क्या मैं देखने का काम थोड़ी करता हूँ, मैं सुनने का काम नहीं करता। ये इन इंद्रियों के, मैं तो ये जानता हूँ कि ये ठीक करते कि ठीक नहीं करते, इनसे ठीक होता है कि ठीक, इतना मैं और उसमें कुछ करता नहीं हूँ। ऐसा निश्चय करना सीखो कि ये सब मेरे शरीर के नौकर हैं। 14 त्रिपुटियां, 14 देवता, 14 विषय। तो मैं इन 14 का साक्षी हूँ कि कौन ठीक काम करता और कौन ठीक नहीं करता। वैसे ठेकेदार हूँ और मैंने 14 नौकरों को काम पे लगा दिया, तो मैं ये देखता रहता हूँ कि कौन करता है, कि कौन सोया पड़ा है, कि कौन चला गया। पैसा लेने आएगा तो फिर मैं उससे बात करूंगा। तो इसी तरह यह अंतःकरण के द्वारा क्रियाएं हो रही है, जीव के द्वारा हो रही है, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 प्राणों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा। मैं तो केवल इनका दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। आज बस इतना ही। तो अपने नौकरों से काम आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, अब ये आपको देखना है कि नौकरों के काम तुम करने लग गए और नौकर तुम्हारे मालिक बन गए, और तुम मालिक होकर भी नौकर बन गए। ऐसा उल्टा तो नहीं धंधा कर रहे हो, ऐसा उल्टा तो नहीं चल रहा है। उल्टा ही चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है। मैं कर लूंगा सब, मैं कर लूंगा सब, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा सब। तो ये सब नौकरी कर रहे हो। अच्छा।